मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं, अपने जीवन की बात कहता हूं कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ। ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं। नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य एक खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाए। उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई अभी। देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है। हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है। कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हां, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। लेकिन नाम पाप नष्ट कर देगा ऐसे विचार करके जो नवीन नवीन पाप करता है, वो नामापराधी के हृदय में कभी नाम चल ही नहीं सकता। नाम दैन्य भाव से जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं वो बड़े नामापराधी हैं। तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा। जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर आप देख लेना। पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में, कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए। जो महापुरुष भगवान के समान है, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त
वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा हो जाएगा। एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाइए, आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे। नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा? कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिन्तयन्तु मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दें, शीतलता को नष्ट कर दें। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं, श्री हरिवंश नाम हमारा जीवन सर्व सुख धाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर महत्व बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा,
नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना, दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा, फिर वैसे बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती है, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया। अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खता पूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो ये बातें महापुरुष जन, गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिर मित्र बन जाता है, चिरंजीवी मित्र। मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दंभ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दंभ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं कि लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है। पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती, जिससे लोग कहें। देखो जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें एक संकोच होगा, तुम्हें एक ऐसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है। कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं, जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा ऐसा। हाँ तो अच्छा लगा। जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो? अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है पर्दे में, कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है।
अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है। भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे है कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम मोह पे करें कि रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे। देनहार तो कोई और है जो रात दिन दे रहा है। ऐसे दाम्भिक की बड़ी दुर्गति होती है। परमात्मा मिलन का ये जो संयोग बना है, बहुत अनंत जन्मों के बाद कृपा हुई है। अतएव इस भयंकर दोष से उपासक को बचना चाहिए। बनावटीपना, दिखावटीपना, मान प्राप्ति के लिए सिद्धपना दिखाना, बिल्कुल ये दंभ लग जाएगा। छठवां, जो सच्चाई से भजन करने वाले भक्तजन हैं, जो संयमी जितेंद्री मनोनिग्रही हैं, जो कर्तव्यशील हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, नाम जापक को ऐसे संतों का संग करना ही चाहिए। तभी आपकी नाम में रुचि होगी, तभी नाम जप आपका बढ़ेगा, तभी नाम जप आपका पचेगा। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भगवत प्रेमी महात्मा जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं, जो सदाचार परायण हैं, जो संयमी हैं, जितेंद्री हैं, जो धर्मशील हैं, जो शास्त्रों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का संग करते रहना चाहिए, जिससे हमारा नाम जप बढ़ेगा और नाम जप बचेगा और नाम जप पचेगा। सातवां, नाम जापक को किसी भी संप्रदाय या धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और संप्रदाय के झगड़े में भी नहीं फंसना चाहिए। पक्का ये भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, झगड़े के मार्ग नहीं हैं। ये एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की निंदा, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति दोष दर्शन, अरे ऐसे देखते मानो दुश्मन हो। अरे भाई, उसी प्रभु को तुम राम मान के भज रहे हो, कृष्ण मान के भज रहे हो, शिव मान के भज रहे हो, शक्ति मान के भज रहे हो, विविध नाम रूप आप उनके भज रहे हो, तो मेरे ही तो प्रभु हैं, फिर झगड़ा किस बात का? हमारी तो यही समझ में नहीं आता कि झगड़ा किस बात का होता है, निंदा किस बात की होती है। हम राधा बोल रहे हैं, वो माँ बोल रहा है, वो कृष्ण बोल रहा है, वो शिव बोल रहा है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। उसी परमात्मा के विविध नाम है, चाहे जिस नाम से पुकारो। अगर ये ज्ञान नहीं तो उपासक किस बात के हो, झगड़ा किस बात का? ये महापुरुषों से सुना है, आपने भी सत्संग में सुना होगा ये कि माया प्रपंच का उलझा हुआ सूत है 50 ग्राम, और ये शास्त्र और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र है 100 मन, जिसे सुलझा पाना बड़ा कठिन होता। देखा है, जो संप्रदाय की कट्टरवादिता के अंतर्गत हैं वो सदैव निंदा ही करते रहते हैं, कहीं भी बैठे उनका विषय ही होता है आचार्य और वैष्णवों की निंदा करना। ये संप्रदाय नहीं सिखाता। तुम अपने खुद आचार्य की निंदा कर रहे हो, इष्ट की निंदा कर रहे हो, तुम जानते ही नहीं तुम्हारा ही इष्ट और आचार्य सब रूपों में है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। तुम्हारा ही इष्ट आचार्य कैसे प्रसन्न हो जाएगा? एक गाल में चंदन लगाओ, दूसरे में थप्पड़ मारो तो ये पूजा कही जाएगी? वही सब रूपों में विराजमान है। नाम जापक किसी भी संप्रदाय के झगड़े झंझट में ना फंसे।
प्रिया प्रीतम, आचार्य वचन, गुरुदेव का मंत्र, नाम उपदेश, बस इतने से मतलब है। हम अपने आचार्य को बड़ा कह के दूसरे अपने ही आचार्य स्वरूप की निंदा करेंगे तो हमारे आचार्य का त्याग हो जाएगा अपने आप। थोड़ी सी बात में समझना, हरिराम व्यास जी महाराज जरा सी बात कबीरदास जी के प्रति बोल पड़े कि वो तो नित्य रास विलास रस को क्या जाने, वो तो निर्गुण निराकार है, भगवान के ऐसी उपास। हल्का शब्द जरा सा हो गया, वो रस की गरूरता में बोले, निंदा नहीं की। जैसे अपने लोग इस श्लोक में बोल देते हैं, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नया। हमारी प्रिया जो की जो दास्ता का रस है वो सुखदेव जी, भगवान शंकर आदि भी आदि। ये कोई निंदा नहीं, उस रस की गरिमा, उस रस की एकांत प्रियता, बस अंतर पड़ गया। लीला बंद हो गई हरिराम व्यास जी की। गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु से कहा, प्रभु अब तो जी नहीं सकते, जो लीला चिंतन चल रहा था वो बंद हो गया। तो उनका हरि के किसी लाडिले का अपराध बन गया। तो उनका, प्रभु आपका आदेश था श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, तो आज तक किसी वैष्णव का अपराध ऐसा तो नहीं नहीं, लीला बंद ही होती है वैष्णव अपराध से। कहा, प्रभु क्या यह अपराध माना जाएगा कबीरदास जी के प्रति? बोले हाँ, तुम क्या जानो कौन महापुरुष किस भगवान के आदेश से रस में रंगा हुआ है, ये तो अपराध ही है। तब यमुना किनारे बैठ करके विनय की रोए तो कबीरदास जी यमुना जल से ही प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक पंगत में कोई कचौड़ी चला रहा है, कोई गुलाब जामुन चला रहा है, तो ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन चलाने वाले को केवल गुलाब जामुन मिलेगा, कचौड़ी चलाने वाले को कचौड़ी। वो जब बैठेगा पंगत में तो सब कुछ पाने को मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग भगवान ने संतों को सेवा दी। तुम निराकार की उपासना स्थापित करो, तुम साकार की, तुम ये तुम, लेकिन रसास्वादन सबको बराबर होगा। जैसे पंगत में बैठने वाले को सब्जी, खीर, कचौड़ी, गुलाब जामुन सब मिलेगा, रसास्वादन उसी परमात्मा का होगा। अलग अलग उसको बांट रहे हैं, तब वो बात समझ में आई। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं, नाम सिद्ध करने वाले उपासक को चाहिए कि दूसरे किसी भी धर्म की, नाम की, संप्रदाय की निंदा ना होने पावे, तिरस्कार ना होने। वैसे सच्ची कहते हैं, नाम जापक कैसा हृदय होता ही नहीं। सामने कोई भी संत भगवान आवे तो लगता है इनका चरणोदक उतार के अगर पीने को मिल जाए, क्या दुलार करूं जिससे प्रसन्न हो जाए। भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त है, तो हृदय नाचने लगता है अंदर ही अंदर। क्या करूं, तो बाद में इतना ही आता है कि हम आपके ऋणी हैं। बस आप आए, आप दर्शन दिए, आप संभाषण, कल्याण हो जाए। ये बहुत ऊपर की बात आ गई सीधे। नहीं तो हजारों मनुष्य जो देवी देवता, पितर, नियम, व्रत, तीर्थयाटन, दान, पुण्य, आराधना करते हैं, कल्याण के लिए नहीं करते कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। प्रायः वो आराधना अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये कोई खास बात नहीं हुई। यहां जो कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक कल्याण प्राप्ति की साधना करता है। इस कल्याण प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ध्यान से देखना चाहिए कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, भोग सामग्री के अभाव में भगवत मार्ग तो नहीं स्वीकार किया। यदि आपने किसी वस्तु, व्यक्ति, भोग सामग्री के अभाव में स्वीकार किया है, तो जब ये आपको प्राप्त होगा तो भगवत मार्ग छोड़ देंगे आप और उन भोगों को स्वीकार कर लेंगे और उनमें रमण करने लगेंगे। तो आप भगवत मार्ग के उपासक ही नहीं थे। वासना के अभाव में इस मार्ग में कदम रखा और वासना जहां घेरी तहां छोड़ दिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं
कि कोई एक प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति का। चलते हैं हजारों में कोई एक, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है। इसका तात्पर्य एक तरफ प्रियालाल है, एक तरफ संसार के भोग हैं, और आप मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। आपको प्रियालाल चाहिए या भोग चाहिए? माया आपको भोग प्रदान करेगी, भक्ति आपको प्रियालाल प्रदान करेंगे। अब आप अपने को देखिए, आप किस मार्ग के पथिक हैं। जहां आपके सामने भोग रूपी दाने माया ने फेंके तो आपकी दबी हुई महत्व बुद्धि जागृत हो गई और आप भोगों को स्वीकार कर लिया, तो आप प्रियालाल के मार्ग के पथिक नहीं, आप भोगों की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे, फिसल गए। आप अपने कल्याण के लिए, प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, आप अपने कल्याण का भी निश्चय नहीं किए हुए थे। इस मार्ग में आते ही हैं, कोई संसार के दुखों से क्लांत शांत होकर भगवान की शरण लेता है, तो उसे विचार करना चाहिए कि जिन भोगों को हम चाहते हैं वो भोग तो किसी न किसी के पास बहुत है, उनको तृप्त हो जाना चाहिए, पर वो तृप्त नहीं हुए, तो मुझे विचार के द्वारा वो वासना, वस्तुओं के अभाव की भावना, इसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं ये आगे गिरा देगी। जिस किसी भोग में तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा है, तो विचार विवेक के द्वारा आप उसे दबा दीजिए, नष्ट कर दीजिए अंदर ही अंदर। अगर वो वासना बनी रही तो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, तो आपके अंदर शक्ति आएगी। वो आकर्षणकारी भोग सामग्री आपके सामने आएगी और आपने महत्व बुद्धि कर ली है, सुख बुद्धि कर ली है, तो आप फिसल जाएंगे। आपका प्रयत्न भोग भोगने के लिए नहीं हुआ है, ये भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। आप देखो कैसे उपासक हो, भोग सामग्री सामने आई तो प्रियालाल को छोड़ दिया, भूल गए प्रियालाल को। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, फिर हमारा सारा प्रयास होता है पाखंड का। अब हम भोग भोगते हुए अपने सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए नाटक करने लगते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। अंदर हम अशांत रहते हैं, बाहर से शांति का नाटक करते हैं। अंदर से हम असाधु हैं, बाहर से साधु का नाटक करने लगते हैं। इससे हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इससे हमारा बड़ा अहित है, और जो हमारे पास आएगा उसका भी बहुत बड़ा हित है। यदि हमारी ऐसी वृत्ति है तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, आप न जानत कही न मानत, अजहू गुरहीन करत अशैलो, आपुन बिगरी बिगारत औरन, ज्यों जल नाये काचो घैलो, जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो, व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। बिनु विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। महापुरुषों के वचनों को मानो। विवेक वही है जो असत वासना को विचार के द्वारा रोक ले, उसे भस्म कर दे। अंदर ही अंदर जो जलन होती है वो वासना भस्म हो रही, आपको कष्ट नहीं हो रहा। आप तदात्म हैं अंतःकरण में और वासना को सुखद मान रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। यदि आप कोई वासना लेकर के भगवत मार्ग में चलेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा, अशांति मिलेगी, आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, तो आपके अंदर नास्तिकता बढ़ जाएगी। अरे कुछ नहीं है, नाम जप में 20 वर्ष से जप रहा हूं,
कुछ नहीं है भक्ति में, बहुत करके देख लिया, वैसे ही अशांत हैं। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। बात समझिए आप। ऐसे हमारी वृत्ति बिगड़ जाती है कि सारा का सारा हम प्रयत्न वासना निपटाने में नहीं लगाते, वासना को छुपाने में लगाते हैं। बस बहुत सावधानी की जरूरत है। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भतार के। हमारे जो भरतार श्री हरि हैं, उनको रिझाने की सारी वृत्ति दब जाती है और विषयी पुरुषों के द्वारा प्राप्त सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, धन, भोग, सामग्री, इसे हम मान लेते हैं साधना का फल और हम भटक जाते हैं। फिर ऐसा अगर हमें संग मिल गया ऐसे जनों का, तो कह रहे हैं आप न जानत। वो खुद तो जानते नहीं है कि सतमार्ग क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना मानत। अजहू गुरुहीन करत अशैलो। गुरु के वचनों के विरुद्ध आज भी उनके आचरण हैं। वो गुरु की आज्ञा नहीं मानते और आप जानते नहीं कि सत्य मार्ग क्या है, सत्य आनंद क्या है। तो आपुन बिगड़ी बिगारत औरनी। खुद तो बिगड़े हुए हैं और जो उनके समीप आ जाते हैं उनको भी वो बिगाड़ देते हैं, सतमार्ग विहीन कर देते हैं। ज्यों जल नाये काचो घैलो। जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दिया जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसे वो स्वयं नष्ट हैं और आए हुए जनों की आस्तिकता पर प्रहार कर देते हैं। उनकी शुद्ध आस्तिकता बदल जाती है, नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो। ये कुविचार होने के कारण, विवेक विराग भक्ति ना होने के कारण, देखो जन्म जन्म से विषयों को भोग रहे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई? तो सावधान हो जाओ। व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। कह रहे हैं कि आप बहुत गहरे नरक में उल्टा फेंको जाओगे। अगर बात नहीं मानोगे तो आपको बहुत, जैसी ही हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। सावधान हो जाइए। क्या करें फिर? तो निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। साचे साचे साधुनि में तुम, साचे साधु कहावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। बिनु लीने जो नाचहु तुम, प्रेम भक्ति फल पावहु। दाम कामना हरि नाम को गुण, लगे न कोटि रिझावहु। इंद्री जीत हुए अजित ही मन दे, तन धन सुख बिसरावहु। विमुखन के द्वारे उजकत ही, मुख जिन हरि ही दिखावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। अगणित दोष रोष तृष्णा मह, कृष्ण ही कहा लजावहु। आशा बंधन ते नंद नंदन, व्यास ही बेगी छुड़ावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। अगर
दुर्भर गति नरक से बचना है। बार बार जन्म मरण क्लेश अशांति रोग कैसे कैसे भयानक कष्ट हैं, अविद्या से ग्रसित होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये जगत ज्वालम, ये जगत आग है, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि सब जल रहे हैं, पर ऐसी माया है कि उनको ये जलन भी सुखद लगती है। भाग नहीं रहे, प्रभु की तरफ नहीं भाग रहे। ये जगत ज्वालम, अगर शीतलता मिलेगी तो सीतई स्वपद मकरंदई समयतु, युगल सरकार के शीतल चरणारविंद का आश्रय लो तो ये ज्वाला तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। पर कोई वासना के अभाव में, वस्तु के अभाव में, अगर आप कि हमारे पास धन नहीं, हमारे पास सुख सामग्री नहीं, नारी मुई घरी संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी, तो फिर आप सतमार्ग में नहीं चल पाएंगे। जहां आपको विषय सामग्री माया फेंकेगी वहीं आप उसमें लिपट जाएंगे और परमार्थ में चलना भूल जाएंगे। इसलिए मानते हैं हृदय में वासना है, पर क्रियात्मक को अपना प्रभाव ना दिखा पावे तभी तो साधक हो। अगर क्रियात्मक प्रभाव दिखा रहा तो साधक किस बात के, फिर तो संसारी हो। साधन पथ में चलने वाले उपासक के हृदय में वासना हो सकती है, अनेक जन्मों से उसी में रहा है तो स्वभाव संस्कार बना हुआ है, पर वो अपने गुरुजनों की वाणी, शास्त्र वाणी और भजन के प्रभाव से उस वासना को क्रियान्वित नहीं होने देता, सहता है। तास्तितिक्षस्व भारत, सह जाओ उसको। जहां वो सहने लगता है तो उससे असली मार्ग हृदय में दिखाई देता है, यह है परमार्थ। जब तक सहन नहीं करता तो परमार्थ मार्ग में पर्दा लगा रहता है, वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। जब जैसी मन और इंद्रियों की प्रेरणा हुई उसी वेग से वो भोगों में उतर जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता परमार्थ किसे कहते हैं। यदि निष्कामता विवेक पूर्वक आप हृदय में धारण कर पावे तो आप सच्चे सच्चे संतों की गणना में आ जाएंगे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं तुम सच्चे संत कहाओगे, और सच्चे संत का जगत मंगल करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक उसके रोम रोम से परमाणु निकलते हैं, जगत मंगल स्वयं होता है। ये चलते फिरते साक्षात महातीर्थराज हैं संतजन। ओहो, इनके दर्शन से, इनके शरीर के स्पर्श की हुई वायु से, इनके वचनों से पाप ही नहीं पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। सच्चे संत बनने के लिए हमें ये मार्ग मिला है। मत करो नाटक, किसी और की हानि नहीं, आपकी हानि है। जिन विषयों में संसार रमण कर रहा है प्यारे, उन्हीं से विजय पाने के लिए आपको ये मार्ग प्रभु ने दिया है, आपको विवेक दिया है, आपको संग दिया है। कितनी कृपा है कि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी वाणियों का संग, उनके बताए हुए सिद्धांतों का श्रवण मनन करने का अवसर दिया। नहीं, माया अवसर ही नहीं देती, ऐसे प्रपंच में फंसाए रखती है। पूरा दिन काम धंधा में व्यतीत हुआ, शाम के खाए पिए बस पूरी रात सोने में, विषय भोगने में नष्ट हो गई। जीवन का जीवन व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला आयु कब नष्ट हो गई। अब मृत्यु का समय आया, कोई साथी नहीं, घबरा रहा है। अब फिर दुर्गति, जो हमें अवसर मिला था गया। सच्चे बनो, प्रभु सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। हम में कचाई है पर हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। वो कचाई धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सत्य मार्ग का प्रभाव असत वासनाओं को भस्म कर देता है। बस आप मौन धारण करके चलिए, क्रियान्वित मत होने दीजिए किसी वासना को, नहीं तो भगवान के हजारों में कोई एक चलता है। उन चलने वाले हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि उसे भोग के अभाव में परमार्थ के पथ की स्वीकृति हुई, तो जहां भोग मिला वहीं फिसल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, जिन भोगों के लिए संसार पूरा जीवन नष्ट कर देता है,
वो भोग तुमने परमार्थ पथ में कदम रखा कि वो बिना किसी क्रिया के सामने आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने मार्ग का महत्व समझना चाहिए कि भोगों में लिपट जाना चाहिए। ध्रुव जी जब निश्चय किया कि मुझे परम पद पर पहुंचना है, आज हमारे पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठाला, मां ने झिड़क दिया, मैं ऐसा भजन करूंगा कि भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा। माता का आशीर्वाद लेकर निकले, तेव ही देवर्षि नारद जी मिल गए। बेटा, हम जानते हैं तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर ऐसी दृढ़ता है, पर तुम गोदी में बैठना चाहते, चलो मैं अभी तुम्हें राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करवा देता हूं, मेरे आदेश का खंडन उत्तान पाद नहीं करेंगे। ध्रुव जी को अद्भुत आनंद हुआ। किस बात का? कि अभी तो भगवान के लिए कदम बढ़ाया और जहां गोद में बैठने का अधिकार नहीं, वहां मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिला, अब तो वापस ही नहीं हो सकते। यह है सच्ची मार्ग की प्रवृत्ति कि अरे जिन भोगों के लिए संसार मारा घूम रहा है, वो भोग हमें परमार्थ में बाधा देने के लिए घेर रहे हैं। नहीं नहीं, अब तो आगे और बढ़ेंगे। जब अभी शुरुआत में ये है तो परिणाम क्या होगा वो उन भोगों की तरफ देखता भी नहीं। अपने लोग ऐसे कच्चे विचार वाले हैं कि लगता है वर्तमान में सामने भोग ऐसे भोग लेते हैं, भविष्य में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, कभी नहीं होने वाली। भगवत प्राप्ति को जो भविष्य में मानता है, नहीं, प्रभु सब काल में है तो इस समय भी है, प्रभु सब जगह है तो यहां भी है, प्रभु सब में है तो हम में भी है, प्रभु सब के हैं तो हमारे भी हैं। हमको अभी इसी क्षण प्रभु में स्थित होना है। ऐसी वर्तमान की वृत्ति लेकर उपासक चलता, समय जो लगे प्रभु जाने, लेकिन वो भविष्य के लिए नहीं टालता, वो वर्तमान में भगवत अनुभूति के लिए व्याकुल होता है। ये दृढ़ निश्चय सत्संग से होता है। आपको सत्संग मिल गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई। ये दृढ़ निश्चय बड़े बड़े व्रतों से, अनुष्ठानों से, नियमों से, साधनाओं से नहीं होता। व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमाः यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम, श्री भगवान कह रहे। क्योंकि सत्संग से सर्वसंग का त्याग कराने वाला विवेक पैदा होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और वो विवेकवान ही विचार करता है कि मुझे इतना सुंदर अवसर मिला, अब मैं प्रभु को छोड़कर इन विषयों में नहीं रमण करूंगा। नहीं, अंदर से स्वीकार की, आप अंदर से स्वीकृति दृढ़ नहीं किए हैं, इसलिए आप घबराते हैं। कभी ऐसा हुआ मैं फिसल जाऊं, नहीं, अंदर से दृढ़ निश्चय करो। और यह निश्चय उस समय ज्यादा जोर का होना चाहिए जिस विषय में आप कमजोर हो और वो विषय आपके संयोग में आ गया है। आपको उस समय बहुत सावधान रहना है, पर हम सावधानी को सुहा कर देते हैं और उस समय वर्तमान में उस भोग में लिप्त हो जाते हैं कि भविष्य में फिर हम सावधान होकर भजन कर लेंगे। कभी नहीं होगा। वर्तमान बिगड़ा तो बिगड़ता ही चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। वर्तमान संभाल लिया तो भूत भविष्य सब पावन हो जाएगा। जो प्रभु की लीला का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नाचते हैं, केवल प्रभु के लिए कह रहे हैं कि बिनु लीने जो नाचो तुम प्रेम भक्ति फल पावो। दो भाव है। अभी हम भगवदाकार वृत्ति में लीन नहीं हुए, पर प्रभु का नाम लेकर उनके गुणों का गान करके नाच रहे, तो बोले प्रेम भक्ति फल मिलेगा